उज्जैन चाहने वाले मेरे व्यूअर्स सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आजकल जितना हो सके सफ़र ना करें। तो मैं खुद इन दिनों व्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ बरसात के चलते। देखा होगा आपने नीचे व्यूज़, नीचे लोगों के बगीचे से के इनमें नेट वगैरह लगे हुए हैं और बादल बिल्कुल पहाड़ों पर ठहरा हुआ है ना, बहुत प्यारे नज़ारे। जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें। सामने जो घंटी जैसी होती है ना उसे दबाएं और उसके बाद दिखेगा ऑल को भी प्रेस करें आप। लो जी, अब मैं पहुंच गया शिलारू। मैं पहुंच गया हूँ नारकंडा। यहाँ पर मैंने मास्क लगा लिया है क्योंकि यहाँ पर अक्सर पुलिस वाले घूमते रहते हैं। तो वैसे भी जब भीड़ भाड़ वाले के इलाके में पहुँचते हैं हम तो मास्क लगाना कंपलसरी होता है, वो सभी लगाए। मोस्टली दुकानें बंद है, बस खुली हुई है तो डेली नीड्स की दुकानें खुली हुई है या फिर ढाबे वगैरह हुए। तो यहाँ पर भी अगर आपने स्टे करना हो तो बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। तो गाइज इस साइड का मैं ऑलरेडी 2 व्लॉग शूट कर चुका हूँ। एक है हाटू पीक वाला और दूसरा जो बाग साइड। तो ये जो बाग वाला साइड जो है ये बिल्कुल हाटू माता के साथ ही पड़ता है कि किसी भाई के थ्रू मुझे पता चला कि जो बाग एक बहुत ही अच्छी जगह है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी आप उसे मान सकते हैं, एक पिकनिक स्पॉट भी मान सकते हैं। नारकंडा से नीचे ऑडी को क्रॉस करने के बाद ये जो नज़ारा आप दिख रहे सामने, इसे कहते हैं बड़ा गांव। तो यहाँ के नज़ारे आप जो देख रहे हो अल्टीमेट है वो भी। इस पॉइंट को कहते हैं नोगली। अगर मैं यहाँ से आगे जाता हूँ तो आता है रामपुर, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। लेकिन मुझे रामपुर तो जाना नहीं है, मुझे जाना है गांव। तो मैं जाऊँगा यहाँ से राइट साइड। तो अब मैं पहुँच रहा हूँ तकलेज। और यहाँ तकलेज पहुँचते यहाँ पर आता है एक वाटरफॉल जिसे मैंने 12 महीने ऐसा ही बैठे रहकर। अगर मैं यहाँ से आगे की ओर निकलता हूँ तो पहुँचता हूँ रोडू, जो कि यहाँ से 67 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन मुझे जाना है लेफ्ट साइड और यह रूट कनेक्ट करता है माता श्राई कोटी को, यानी कि देवटी को। ये जो सामने आप बहुत बड़ा सा एक चट्टान देख रहे हो, ये सिर्फ एक चट्टान नहीं है, एक यादों का चिन्ह है। इसी चट्टान के नीचे बैठकर मेरी शादी का रिश्ता तय हुआ था। जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो पल दो पल यहाँ ठहर जाता हूँ। पहाड़ों में जब कभी आप किसी पुल से गुजरते हैं तो पल दो पल वहाँ ठहर कर मत्था टेक लें, क्योंकि इस तरह के पुल पे अक्सर देवी देवता का वास होता है। यहाँ पहुंचकर 2 रास्ते मिलते हैं। एक जाता है ऊपर की ओर माता श्राई कोटी के लिए और एक गया यहाँ से राइट साइड, जो कि हमारे गांव के लिए जाता है। सड़क यहाँ से आए, आप यहाँ से आए, यहाँ से सीधा आगे की ओर निकलेंगे आप तो पहुँचेंगे देवटी या माता श्राई कोटी के दर्शन के लिए आप जा सकते हो। यहाँ से बिल्कुल जिग जैग होते हुए आप आगे निकलेंगे।
इस पूरे इलाके को 12-20 कहा जाता है और यहाँ पर है कई सारी पंचायत और सामने है बादलों के बीच मोराल, जहाँ पर मैं कुछ दिनों बाद जाने वाला हूँ। और यहाँ से अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है शिखर, जहाँ पर मैं ऑलरेडी एक व्लॉग शूट कर चुका हूँ। लगा है नाशपाती, खाना किसी नाशपाती तो बताओ, अभी तोड़ता हूँ। तो गाइस फाइनली मैं चल पड़ा हूँ अपने खेत की ओर। मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये कीटा आजकल, पहले चलता था वो दूसरा बांस से बने हुए कील्टे, आजकल आगे इस रेडीमेड प्लास्टिक वाले कील्टे। जैसे ही हम गांव में पहुंचते हैं तो इस तरह का पहनावा होता है हमारा, नीचे गमबूट, हाथ में डंडे। डंडा इसलिए कि गर्मी का महीना है और कहीं सांप बियर ना मिल जाए, और एक हाथ में ये कैंची कटिंग वाली। ये सारे किट जो है साथ लेकर चलना पड़ता है हमें। और इधर है, हमारी भाषा में इसको बोलते हैं खुड, जहाँ पर गाय को बांधा जाता है। किसी किसी जगह पे ओबरा भी कहा जाता है। तो अब मैं जा रहा हूँ नाशपाती तोड़ने। वैसे तो मैंने नाशपाती सारे बेच दिए मार्केट में, लेकिन एक वैरायटी ऐसी नाशपाती की जिसे मैं नहीं बेच रहा हूँ, जिसे मैंने खुद खाने के लिए रखे हैं या फिर यार दोस्तों को बांटने के लिए, क्योंकि वो मेरा फेवरेट नाशपाती है। तो आज उसे तोड़ने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि कल मुझे जाना है वापस शिमला। सो दैट्स व्हाई मुझे कुछ एक नाशपाती पलक करना है आज। इस करके मैं जा रहा हूँ। और मेरी जो नजरें हैं वो है सड़कों पे, रास्तों पे कहीं कोई सांप ना मिल जाए, इसलिए नजरें नीचे रखनी पड़नी मुझे। मैं कैमरे की तरफ गड़ी नहीं देख सकता, क्योंकि इस इलाके में जो सांप आ जाते हैं हमारे यहाँ, वो काफी जहरीले होते हैं। तो हाथ में डंडा होना कंपल्सरी है। मैं पहुंच गया हूँ उस पेड़ के पास जहाँ पर नाशपाती की भरमार है। ये वाला पेड़ है, जो ये वाली वैरायटी जिसे मैं मार्केट में सेल नहीं करता। तो कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। तो एक नाशपाती है जी, इसे कहते हैं ग्रीन बर्ड। तो इसे भी तोड़ा जाए, दोस्तों को खिलाया जाए कि ग्रीन बर्ड नाशपाती खाओ। और लोकल भाषा में इसे कहते हैं बाबू गोशा। तो नीचे ये 2-4 इसे भी निकाल देता हूँ मैं, लेकिन वहां तक हाथ पहुंचे तो, क्योंकि मैं चढ़ा हूँ काफी ऊपर। बाप रे, बहुत ही बड़ा साइज है, बहुत ही बड़ा साइज है जी। इसको तोड़ना पड़ेगा आराम से। ये ओ माय गॉड, इतना बड़ा साइज। कौन खाएगा इसे? किसको दूं ये वाला नाशपाती, बताओ। नाशपाती तोड़ने के बाद अब मैं चला हूँ वापस। इन नाशपाती को पैक भी करनी है और फिर कल शिमला पहुंचना भी है। शहर की जिंदगी से इस गांव की जो लाइफ होती है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जीने के तरीके अलग होता है। अब देखो ना, मैं एक ब्लॉगर भी हूँ और साथ ही साथ मैं एक बागवान भी हूँ। कई लोग जानते हैं मुझे पर्सनली, जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ। तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो कुछ एक सेब तोड़ कर ले जाता हूँ अपने चाहने वालों के लिए। सेब की कई वैरायटी है मेरे पास। ज़्यादातर लोगों ने रॉयल या गोल्डन के सेब खाए हैं,
तो मैं अपने चाहने वालों को सोच रहा हूँ क्यों ना कुछ एक वैरायटी उन्हें टेस्ट करवाऊँ, उन्हें भी लगे कि इस तरह के सेब भी हो सकते हैं। तो चलो कुछ एक सेब में प्लग करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। हो सकता है मैं बातें ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे कैमरे में बैटरी ना के बराबर रह गया है। अगर मेरा कैमरा बंद हो जाए तो मुझे माफ़ करें। चलते हैं कुछ एक सेब प्लग कर लेते हैं। तो ये है जी वो सेब जिसे कहते हैं चाइनीज़ रॉयल, बिल्कुल लाल लाल धारियों वाला, जैसे हमारा रॉयल सेब होता है ना वैसे ही। वो साइज़ स्मॉल साइज़ या मीडियम साइज़ ही बेटर रहता है एप्पल पैकिंग के मामले में। तो इसे प्लग किया जाए। बड़े प्यार से तोड़ना पड़ता है जी, बड़े प्यार से, ताकि अगले साल ही हम इसे फल ले सके। तो दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरे कैमरे की बैटरी ने मेरा साथ छोड़ दिया। खैर, ऐसा अक्सर होता ही रहता है हम जैसे व्लॉगर्स के साथ। ये वाली दोनों सीरीज आपको कैसा लगा और कैसे लगे हमारे गांव के नज़ारे, ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ किसी और जगह किसी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं लेता हूँ आप सभी से विदा। बाय।